हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम एक पिकअप पाइल लव रीडिंग करने वाले हैं। आज आपके सामने 3 पाइल्स हैं जिनमें से आप एक पाइल चूज़ कर सकते हैं ये जानने के लिए कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या लव मैसेज है। आपको टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी एंड अगर आपको पाइल चूज़ करने के लिए टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय गाइस, सो अगर आपने पाइल 1 चूज किया है देन दिस लव मैसेज इज फॉर यू। लेट्स सी व्हाट इज द लव मैसेज फॉर पाइल 1. What is the love message for pile 1? 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 ओके गाइस, सो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी ना बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड है। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड है। आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हो, बहुत कुछ अचीव करना चाहते हो। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा प्राउड फील करवाना चाहते हो एंड यू हैव सर्टेन गोल्स, यू हैव सर्टेन ड्रीम्स जिनको आप अकम्प्लिश करना चाहते हो, जिनको आप पूरा करना चाहते हो। अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ तो आप एक रिलेशनशिप चाहते हो। ऐसा नहीं है कि आप रिलेशनशिप चाहते नहीं हो, यू आर प्रेइंग फॉर अ रिलेशनशिप, बट आप एक बहुत स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हो। आप एक बहुत सेंसिबल एंड बहुत मेच्योर रिलेशनशिप चाहते हो। आप एक ऐसी एज में हो या फिर अपनी जिंदगी के एक ऐसे पड़ाव पे हो जहाँ पे आप गेम्स नहीं खेलना चाहते हो, जहाँ पे आप टाइम पास नहीं करना चाहते हो, जहाँ पे आप ऐसे लोगों के साथ डील नहीं करना चाहते हो जिनके इंटेंशंस क्लियर ना हो या फिर जिनके तरीके क्लियर ना हो या फिर जो आपको मिक्स सिग्नल्स दें। आपको अब अपनी लाइफ में ना क्लैरिटी चाहिए। आपको एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो आपकी जिंदगी में क्लैरिटी लेकर आए, जो खुद क्लियर हो, जिनके मन में स्टेबिलिटी हो एंड एक वो स्टेबल कनेक्शन बना सके। सो यू वांट अ गुड कनेक्शन एंड यू वांट अ स्टेबल कनेक्शन। एंड यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है दैट आप जल्दबाजी नहीं कर रहे हो व्हेन इट कम्स टू अ न्यू रिलेशनशिप। अगर एक नए रिलेशनशिप की मैं बात करूँ तो आप लोग यहाँ पे जल्दबाजी नहीं कर रहे हो, बिकॉज अगर आपको वो सब नहीं मिल रहा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो या फिर जो आप चाहते हो या जो आपकी वॉन्ट्स है, जो आपकी नीड्स है ना, तो आप सेटल नहीं होगे। ओके, आप ऐसे ही किसी चीज के लिए सेटल नहीं होगे, बिकॉज पास्ट में आपने बहुत कुछ चीजें देखी हैं, बहुत सी चीजों के साथ डील किया है, बिकॉज आपने लोगों को ना बार बार मौका दिया है, लोगों को बार बारी चांसेस दिए हैं एंड कई बार आपने बहुत सी गलतियों को इग्नोर किया है, बिकॉज आप एक रिलेशनशिप को वर्क करना चाहते थे, बिकॉज आप चाहते थे कि एक रिलेशनशिप लास्ट करे एंड आपकी तरफ से हमेशा वो एफर्ट्स रहे हैं, बट आपको वो एफर्ट्स रेसिप्रोकेट होके नहीं मिले हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है दैट अब यू हैव हैड इनफ। ओके, अब आप इससे ज्यादा इस सब चीजों के साथ डील नहीं कर सकते हो। अब आप इससे ज्यादा किसी को मौका नहीं दे सकते हो। आप चाहते हो कि एक ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आए, एज आई सेड, जिसके इंटेंशंस क्लियर हो, जिसके बिहेवियर में आपको मिक्स सिग्नल्स ना दिखे। ओके, जो अपने एक्शन से आपको शो करे कि वो क्या चाहते हैं, सिर्फ बोले ना। ओके, बिकॉज आपने पास में ऐसे लोगों के साथ डील किया है जिन्होंने सिर्फ बोला है कि हाँ आई विल डू दिस, आई विल डू दैट, बट इन रियलिटी उन्होंने कुछ नहीं किया है। ओके, एंड बहुत बारी ऐसा हुआ है जहाँ पे आपको शायद उस पर्सन को माफ नहीं करना चाहिए था, बट आपने फिर भी उनको माफ किया है। बट यू हैव लर्न योर लेसन। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपना लेसन सीख लिया है एंड आप लेस के लिए सेटल नहीं होगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है अपनी गट फीलिंग से, अगर आपको अपने इंट्यूशन से या इंट्यूटिवली अगर आपको ऐसा लग रहा है दैट समथिंग इज नॉट राइट, यू आर गोना एक्सेप्ट इट। अब आप उस चीज को एक्सेप्ट करोगे। आप अपने इंट्यूशन को मुझे इग्नोर करते हुए नहीं दिख रहे हो, जो पास्ट में आपने किया है। ओके, आपको पता था कि ये इंसान सही नहीं है, आपको पता था इस इंसान के इंटेंशन सही नहीं है, बट येट आपने उनको मौका दिया, येट आपने ट्राई किया, बिकॉज एज आई सेड आप चाहते थे कहीं ना कहीं वो बदल जाएं, कहीं ना कहीं वो वैसे बन जाएं जैसा वो बोलते थे। आई मीन उनका बिहेवियर वैसा नहीं था बट उनके वर्ड्स वैसे थे। बट नाउ यू आर गोइंग टू ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट, यू आर गोइंग टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन एंड आप अपने इंट्यूशन पे भरोसा रख के ही डिसीजंस लोगे। आप ऐसे ही ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट नहीं करोगे। सो यहाँ पे मुझे आप में एक मेजर चेंज आता हुआ दिख रहा है। See, if you can see this card, this person is looking at these 3 cups and उनको पता है कि उनको लाइफ में क्या चाहिए, तो वो लेस के लिए सेटल नहीं होंगे। ओके, नो मैटर कोई कितना स्वीटली बोल रहा है, कोई कितना अच्छे से बोल रहा है, कोई कितना खुल के बोल रहा है, डजेंट मैटर। अगर एक्शंस नहीं है, अगर उनके बिहेवियर में वो क्लैरिटी नहीं है, अगर वो उन चीजों को लाइक प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, देन इट डजेंट मैटर। ओके, सो आपके लिए भी यहाँ पे मुझे ऐसी सिचुएशन दिख रही है। यू आर वेरी क्लियर। अब आप मुझे बहुत क्लियर लग रहे हो अपनी लाइफ में। आप अब एक ऐसा रिलेशनशिप चाहते हो जिसको आप मैरिज तक लेकर जाओ। ओके,
आप एक ऐसा पर्सन चाहते हो जिसके साथ आप अपनी जिंदगी बिताओ, जिसके साथ आप एक स्टेबल कनेक्शन बना सको, एक स्टेबल कनेक्शन हो, एक ऐसा कनेक्शन हो जो लास्ट कर सके, एक ऐसा पर्सन हो जिसको आप अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस कर सको, जिसमें इतनी मेच्योरिटी हो, इतनी समझदारी हो, जिसको आप अपनी फैमिली से मिलवा सको, कि जिसको आपकी फैमिली पसंद करे, जिसको आप पसंद करो। तो कहीं ना कहीं यू डोंट वांट टू प्ले गेम्स। ओके, अब आप गेम्स नहीं खेलना चाहते हो, अब आप क्लैरिटी चाहते हो। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो भी रिलेशनशिप आप फॉर्म करोगे, अगर आप किसी को भी मौका दोगे तो इट विल बी फॉर एवर। ओके, वो फॉर एवर के लिए होगा। दिस पर्सन विल बी योर सोलमेट एंड आई डेफिनेटली सी सम न्यू एनर्जी कमिंग इन योर लाइफ। मुझे डेफिनेटली आपकी जिंदगी में नई एनर्जी आती हुई दिख रही है, बट मुझे मल्टीपल लोग आपकी लाइफ में इस टाइम आते हुए दिख रहे हैं। तो सम कैन बी गुड, सम कैन बी बैड। कुछ लोगों के इंटेंशंस बहुत अच्छे हो सकते हैं, बहुत प्योर हो सकते हैं, बट कुछ लोगों के इंटेंशंस आपके पास्ट पर्सन जैसे हो सकते हैं, या फिर पास्ट में जैसे लोगों के साथ आपने डील किया है वैसे हो सकते हैं। सो मैं यही बोलूंगी कि जो गलतियां आपसे पास्ट में हुई हैं, जो मिस्टेक्स आपने पास्ट में करी हैं, प्लीज डोंट रिपीट देम। प्लीज उनको रिपीट मत करो। प्लीज दोबारा से वही साइकिल को रिपीट मत करो। ओके, एंड आई डू सी दैट यू विल बी लाइक वेरी अट्रैक्टिव दिस टाइम। ओके, आप बहुत ज्यादा लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे, आप बहुत एनर्जीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे। एंड जब हम बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, एज इन हम एनर्जीज को जब अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, तो हमारी तरफ हर टाइप की एनर्जी आती है। एज आई सेड, पॉजिटिव, नेगेटिव, अच्छी बुरी, हर टाइप की एनर्जी हमारी तरफ आती है। सो यू शुड नो विच एनर्जी टू चूज। ओके, आपको चूज अच्छी एनर्जी को करना है, आपको एक सही इंसान को चूज करना है जिसके साथ आप अपनी लाइफ स्पेंड कर सको, जिसके साथ आप एक फ्यूचर देख सको, जो एक स्टेबल रिलेशनशिप फॉर्म कर सके। बिकॉज यू आर टायर्ड। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अब गेम्स खेलकर और ये सब जो पास्ट में हुआ है उन सब चीज़ों के साथ डील करना, अब आप बहुत थक गए हो कि अब आप दोबारा से वही पैटर्न, वही साइकिल रिपीट नहीं करना चाहते हो। बिकॉज बहुत मुश्किल से आपने उस चीज़ से मूव ऑन किया, बहुत मुश्किल से आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। एंड अभी भी कभी कभार मुझे लग रहा है कि वो पेन वापसी आ जाता है आपके माइंड में। कई बार आप सोचते हो कि ऐसा क्यों हुआ था, वाई डिड यू trusted the wrong person, why did you give the wrong person chances and all these things। तो कहीं ना कहीं आप कभी कभी अपने आप को भी ब्लेम करने लग जाते हो, जबकि आपको पता है आप गलत नहीं हो। पर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम मुझे लग रहा है कि आप कई बार अपने आप को ब्लेम करने लग जाते हो, बिकॉज आप थोड़ा सा इस चीज को लेकर एंक्शियस हो जाते हो, थोड़ा सा बुरा फील करने लग जाते हो। बट इसमें आपकी गलती नहीं है। ओके, इफ समवन इज प्लेइंग गेम्स, इफ समवन इज नॉट बीइंग लॉयल, इफ समवन इज नॉट बीइंग ट्रूथफुल, इसमें आपकी गलती नहीं है। अगर आपके इंटेंशंस अच्छे थे, आपके इंटेंशंस क्लियर थे, देन दैट्स योर कर्मा। ओके, एंड अगर वो इंसान सही नहीं था तो ये उनका कर्मा है। ऑल्सो दीज आर जनरल रीडिंग। सो अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग चाहिए, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम डिटेल्स नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। These readings may or may not resonate with everyone. So if you want your personal readings, then you can definitely DM me. But I definitely see that इमोशनली आपने बहुत ज़्यादा मेच्योर किया है। एंड मीन बाय, जब तक ये इंसान आपकी लाइफ में नहीं आता है, जब तक ये एनर्जी आपकी लाइफ में नहीं आती है, द गुड एनर्जी, तब तक आई डू बिलीव दैट यू आर फोकसिंग ऑन योर लाइफ, यू आर फोकसिंग ऑन योर करियर, यू आर अर्निंग मनी, यू आर ट्राइंग टू बिल्ड समथिंग। आप एक बिजनेस बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो, शायद आप सक्सेसफुल होने की कोशिश कर रहे हो, ट्राइंग समथिंग न्यू, आप कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने आप को इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली, फिजिकली और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हो कि यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ। सो यहाँ पे मुझे आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिख रही है, आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल दिख रही है। एंड जब आपकी एनर्जी इतनी अच्छी होती है ना, जब आपको अपने ऊपर भरोसा होता है, अपनी फीलिंग्स पे भरोसा होता है, अपने अंदर अपनी कैपेबिलिटीज पे कॉन्फिडेंस होता है ना, तो आप किसी भी गलत चीज के लिए कभी सेटल नहीं होते। ओके, हम तभी गलत चीज के लिए सेटल होते हैं जब हमें लगता है कि हम वही डिजर्व करते हैं। बट यू नो यू डिजर्व बेटर। ओके, यू नो व्हाट यू डिजर्व एंड व्हाट यू डिजर्व इज कमिंग टूवर्ड्स यू। बहुत जल्द मुझे एक पर्सन आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। विद इन 5 to 6 months मुझे लग रहा है दैट दिस पर्सन विल कम इनटू योर लाइफ एंड दे विल चेंज योर आउटलुक। ओके, वो आपका प्यार की तरफ जो देखने का नजरिया है उसको काफी बदल देंगे। लाइक जैसे पास्ट में यू हैव बीन हर्ट एंड आपने बहुत सारी चीजों के साथ डील किया है, फ्यूचर में दिस पर्सन विल गिव यू सो मच लव, दिस पर्सन विल गिव यू सो मच रिस्पेक्ट। आपको इतना प्यार एंड इतनी रिस्पेक्ट देंगे ना कि आपका प्यार को देखने का नजरिया, आपका रिलेशनशिप को देखने का नजरिया बहुत पॉजिटिव हो जाएगा, बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। साइंस दैट आई सी हियर, आई सी Earth energy, so Taurus, Virgo, Capricorn, there's water energy, Cancer, Scorpio, Pisces, air energy, Gemini, Libra, Aquarius। so ये आपका साइन हो सकता है, आपके फ्यूचर पार्टनर का साइन हो सकता है, आपकी चार्ट में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। Okay, pile 1, so that's all. I hope this reading resonated with you. If it did, please don't forget to like, share and subscribe to my channel and I'll see you next time. Bye. Hi guys, so अगर आपने pile 2 choose किया है, then this reading is for you. Let's see what is the message for pile 2. What is the love message for pile 2?
What is the love message from the universe for pile 2? What is the love message from the universe for pile 2? What is the love message from the universe for pile 2? This is for pile 2. What is the love message? What is the love message? ओके पाइल 2. ओके सो आई सी अ लॉट ऑफ हैवी एनर्जी. यहाँ पे मुझे काफ़ी हैवी एनर्जी दिख रही है. आई डेफिनेटली सी दैट समथिंग हैज़ एंडेड और समथिंग इज एंडिंग इन योर लाइफ. कोई एक ऐसी चीज़ है जो एंड हो चुकी है या फिर एंड हो रही है. लाइक यू आर ऑन दैट स्टेज जहाँ पे कोई एक ऐसा कनेक्शन है, कोई एक ऐसी रिलेशनशिप है जो एंड हो रही है. एंड इट इज़ वेरी हार्ट ब्रेकिंग. ओके ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग है, बहुत ज़्यादा पेनफुल है. इट इज़ नॉट ईजी फॉर यू टू डील विद दिस थिंग. आपके लिए आसान नहीं है इस चीज़ के साथ डील करना, आपके लिए आसान नहीं है इस चीज़ को एक्सेप्ट करना. ओके बट यू आर स्टेइंग स्ट्रॉन्ग. मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने की कोशिश कर रहे हो. बट यू हैव मेंटल ब्रेकडाउन्स. कभी ना कभी आपको ब्रेकडाउन्स हो जाते हैं एंड यू ऑलवेज वंडर व्हाई इट हैपेंड. सो मुझे यहाँ पे लग रहा है दैट यू आर गोइंग थ्रू अ लॉट. ओके आप बहुत सी चीज़ों के साथ डील कर रहे हो. इट कुड बी कि आपका एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एंड हुआ है, ऐसा हो सकता है. फॉर सम पीपल आई डू सी कि डिवोर्स हुआ है. कुछ लोगों के लिए शायद कोई मैरिज एंड हुई है, कोई स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एंड हुई है, कोई मे बी यू लाइक समवन, मे बी यू हैड फीलिंग्स फॉर समवन एंड वो जो कनेक्शन था आप लोगों के बीच में वो एंड हुआ है. बट देयर आर एंडिंग्स हैपनिंग. ओके यहाँ पे मुझे एंडिंग्स होती हुई दिख रही हैं एंड इट इज़ नॉट एट ऑल ईजी. बिल्कुल भी आसान नहीं है आपके लिए इस चीज़ से निकलना. बट आप फिर भी कोशिश कर रहे हो स्ट्रॉन्ग रहने की, इस चीज़ के साथ डील करने की, इस चीज़ से आगे बढ़ने की. एंड आई डेफिनेटली सी दैट यूनिवर्स इज वॉचिंग. ओके यूनिवर्स देख रहे हैं कि आप कितनी पेन से गो थ्रू कर रहे हो, आप कितनी चीज़ों के साथ डील कर रहे हो यहाँ पे. ओके कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपके जो पार्टनर है उन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा था. मे बी दे वर चीटिंग ऑन यू, मे बी देयर वाज अनदर पर्सन इन्वॉल्व्ड. यहाँ पे मुझे चीटिंग के स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं. मे बी आपको ये चीज़ पता चली है, मे बी आपने कुछ सुना है, मे बी आपने कुछ देखा है जिसकी वजह से यू नो यू आर फीलिंग दिस हार्ट ब्रेक. आपको ये हार्ट ब्रेक फील हो रहा है. डेफिनेटली काफ़ी हैवी एनर्जी एंड आई कैन फील इट यहाँ पे. सो आई डू बिलीव कि काफ़ी पेनफुल है ये एंडिंग. ओके बट एंडिंग्स जब होती है ना तो उसकी एक अच्छी बात होती है कि जब एंडिंग्स होती है तो उसके साथ साथ नई शुरुआत भी होती है. आई नो अभी ये चीज़ एक्सेप्ट करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल है, अभी इस चीज़ के साथ डील करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल है दैट हाँ नई शुरुआत होगी और चीज़ें बिल्कुल सही हो जाएंगी. बिकॉज यू हैव बीन थ्रू अ लॉट. ओके आपने बहुत सी चीज़ों के साथ अभी आप डील कर रहे हो. ओके मैं आपकी करंट एनर्जीज ही देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि अभी आप काफ़ी चीज़ों के साथ डील कर रहे हो. तो इट इज़ नॉट ईजी आपके लिए ये सोचना कि आगे जाकर चीज़ें अच्छी होंगी या फिर आगे कोई पॉजिटिव चीज़ होगी. बिकॉज वो माइंड में चीज़ बैठ जाती है. जब कोई बुरा एक्सपीरियंस होता है, जब कोई गलत चीज़ होती है तो इंसान के दिलो दिमाग में ये चीज़ बैठ जाती है कि हाँ ये गलत हो रहा है. हाउ विल आई डील विद इट, हाउ विल आई मूव ऑन फ्रॉम दिस. बट यू विल. ओके आप मूव ऑन कर जाओगे. यू जस्ट हैव टू स्टे स्ट्रॉन्ग. थोड़ा सा आपको स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है. एंड आई अंडरस्टैंड कि कहना आसान होता है, बोलना आसान होता है, बट रियलिटी में ये चीज़ करना इज़ वेरी डिफिकल्ट. ओके जिसके साथ होता है, जिस पे बीतती है उसको पता होता है. यू नो कोई तीसरा इंसान सिर्फ बोल सकता है, कोई सिर्फ आपको समझा सकता है, बट वो आपकी फीलिंग्स को जी नहीं सकता, वो आपकी फीलिंग्स को महसूस नहीं कर सकता है. ओके बट यू विल गेट थ्रू दिस. आप इस चीज़ से निकल जाओगे. आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सा पॉजिटिव आउटलुक रखने की ज़रूरत है. एंड एज आई सेड अर्लियर दैट इट इज़ नॉट ईजी बट यू कैन डू इट. आप ये चीज़ कर सकते हो. एंड एज आई सेड कि जब कोई चीज़ एंड होती है तो उसमें एक ये अच्छी चीज़ होती है कि कोई ना कोई नई शुरुआत होती है. ओके मे बी यूनिवर्स ended that connection, maybe universe ended that relationship because कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप आपको रोक रहा था. ओके कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप आपको जकड़ रहा था. कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप आपको लाइफ में ग्रो नहीं करने दे रहा था. कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप आपको पॉजिटिवली आगे नहीं बढ़ने दे रहा था. ओके मे बी समटाइम्स ऐसी चीजें होती हैं जो हमें नहीं दिखती हैं. ओके सी गॉड हैज हर्ड कॉन्वर्जेशंस जो आपने नहीं सुनी है. मे बी आपकी पीठ पीछे ऐसी बातें बोली गई हैं, मे बी आपके पीठ पीछे ऐसे एक्शंस हुए हैं जो आपने नहीं सुने, आपने नहीं देखे हैं. एंड यूनिवर्स एंड भगवान जी आपको उन चीज़ों से, ऐसे लोगों से प्रोटेक्ट कर रहे हैं जिनके इंटेंशंस अच्छे नहीं हैं, जिनके इंटेंशंस बुरे हैं आपको लेकर. तो कहीं ना कहीं आई अंडरस्टैंड दैट इट इज़ नॉट ईजी बट यू कैन गेट थ्रू दिस. आप इस चीज़ से निकल सकते हो.
एंड मुझे यहाँ स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है, बिकॉज 3 ऑफ द कार्ड्स आर सेइंग दिस थिंग. सो मे बी जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे थे ना, उस पर्सन ने किसी और इंसान को चूज किया है ओवर यू. ओके, एंड दिस इज समथिंग दैट इज हर्टिंग यू मोर. ये एक ऐसी चीज है जो आपको और ज्यादा हर्ट कर रही है, जो आपको और ज्यादा तकलीफ पहुंचा रही है. दैट हाउ कैन समवन forget you, how can someone forget your love. Okay, maybe it could be a crush also जिनको आप पसंद करते थे and they have gotten into a relationship. ऐसा भी हो सकता है for some people. These are general readings, so they may or may not resonate with everyone. अगर आपको personal readings चाहिए तो आप मुझे Instagram पे DM कर सकते हो. Instagram details नीचे आपको description में मिल जाएंगी. So you can definitely ask your personal questions over there. But ये general readings है, तो शायद ये आपके साथ resonate करे, शायद ना करे. Okay, if it did, please don't forget to like, share and subscribe to my channel as I say. But अब ना आपको आप एक ऐसी चीज से फ्री हुए हो, आपको ऐसा लग रहा था कि आप अपने रिलेशनशिप में ना प्यार के लिए बेयर मिनिमम के लिए बेग करते थे. ओके, आपको उस इंसान से बेग करना पड़ता था दैट प्लीज गिव मी टाइम, प्लीज टेक मी आउट, प्लीज मीट मी, ओके, प्लीज लेट्स गो ऑन डेट्स. ये सब चीजों के लिए जो बेयर मिनिमम चीजें होती है, जो मतलब एक रिलेशनशिप में फ्रीली आनी चाहिए, जो एक इंसान की तरफ से फ्रीली आनी चाहिए, आपको उन सब चीज़ों के लिए ना उस इंसान से बेग करना पड़ता था, उस इंसान से रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी. एंड कहीं ना कहीं आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा हार्म किया है. ओके, आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत गिराया है टू मेंटेन दिस कनेक्शन, टू मेंटेन दिस रिलेशनशिप. एंड यू आर फीलिंग सॉरी अबाउट दिस थिंग. ओके, इस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा सॉरी भी फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा बुरा भी फील कर रहे हो. बट यू विल मूव ऑन. ओके, आप इस चीज से मूव ऑन कर जाओगे. एक चीज मुझे यहाँ पे अच्छी दिख रही है, वो ये है दैट यू नॉट स्टॉपिंग. आप रुक नहीं रहे हो. आपने इस हार्ट ब्रेक को अपने आप यू आर ब्रोकन, आप टूटे हो इस हार्ट ब्रेक से, बट आपने इस हार्ट ब्रेक को अपने आप को पूरी तरह से क्रश नहीं होने दिया. ओके, आप फिर भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, आप फिर भी खुश रहने की कोशिश कर रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो. आई एम नॉट सेइंग कि इट इज हैपनिंग और बहुत ज्यादा ये सब चीजें हो रही हैं, ऐसा नहीं है, बट आप कोशिश कर रहे हो ना, कि इस कोशिश का ही आपको रिवॉर्ड मिलेगा. आपके अच्छे कर्मा का, आपके अच्छे डीड्स का, आपके अच्छे बिहेवियर का, आपके अच्छे इंटेंशंस का आपको रिवॉर्ड 100% मिलेगा. आई नो अभी ऐसा लग रहा है दैट इट इज नॉट ईजी, इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा भी लग सकता है, बट ऐसा कुछ नहीं है. ओके, थिंग्स विल गेट बेटर विद टाइम. थोड़ा सा आपको इसको टाइम देना पड़ेगा. एटलीस्ट लाइक मुझे यहाँ पे लग रहा है कि 4-6 महीने आपको लगेंगे टू डील विद दिस होल सिचुएशन. 4-6 महीने मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं. कुछ लोगों के लिए ज़्यादा टाइम भी हो सकता है, ऑलमोस्ट 1 साल भी लग सकता है फॉर यू टू लाइक ट्रस्ट समवन अगेन. बट इट्स ओके. ओके, आप अपना टाइम लो, इट इज़ ओके. जितना टाइम आपको लग रहा है मूव ऑन करने में आप लो. कुछ लोगों के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम हो सकता है, एज आई सेड 1 साल तक लग सकता है. बट यू नो, टॉक टू पीपल. ओके, आप लोगों से बात करो, लोगों से डिस्कस करो, लोगों को बताओ आपको कैसा फील हो रहा है, लोगों से कम्युनिकेट करो, एंड दिस विल मेक यू स्ट्रॉन्गर. ओके, कहीं ना कहीं दर्द ना बांटने से कम हो जाता है. ओके, आप अपने फ्रेंड्स से बात करो. इफ़ यू नीड प्रोफेशनली, इफ़ यू प्रोफेशनली नीड टू टॉक टू समवन, आप उनसे बात करो. इफ़ यू नीड प्रोफेशनल हेल्प देन यू कैन टेक दैट. अगर आपके कोई बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड्स हो सकते हैं, आप उनसे डिस्कस करो. लेट देम नो हाउ यूर फीलिंग. ओके, अपनी फीलिंग्स को कम्युनिकेट करो, सो दैट वो अंदर ही अंदर आपको परेशान ना करें, ताकि आप अंदर ही अंदर उन चीज़ों से परेशान ना हो. सो यू विल गेट थ्रू दिस. आई डेफिनेटली सी अ वेरी वेरी हैवी एनर्जी, बट थिंग्स विल गेट बेटर. ओके, यूनिवर्स ने आपको और बुरा होने से प्रोटेक्ट किया है. ओके, मे बी आपको वो बहुत वाली बुराई नहीं दिख रही है आपके लिए अभी ही, इट इज़ वेरी पेनफुल, बट यूनिवर्स हैज़ प्रोटेक्टेड यू. यूनिवर्स ने आपको डेफिनेटली प्रोटेक्ट किया है, एंड आप इस चीज से निकल जाओगे. ओके, एंड मुझे नई शुरुआत होती हुई दिख रही है फॉर श्योर, एंड यू विल कम आउट एज अ वेरी डिफरेंट पर्सन. अभी मुझे यहाँ पे कोई न्यू रिलेशनशिप नहीं दिख रही है, कोई न्यू कनेक्शन नहीं दिख रहा है फॉर यू, बिकॉज अभी दिस इज योर टाइम टू हील, दिस इज योर टाइम टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, दिस इज योर टाइम टू लाइक मेक योर सेल्फ फील बेटर. तो अभी मुझे यहाँ पे नया रिलेशनशिप नहीं दिख रहा है. दिस इज द टाइम फॉर यू टू वर्क ऑन योर सेल्फ. अभी मुझे ऐसा टाइम दिख रहा है जहाँ पे आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, अपना ध्यान रखने की जरूरत है, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने की जरूरत है. अभी आप नए रिलेशनशिप के बारे में ना सोचो, सो दैट विल बी गुड, बट अभी आप अपना ध्यान रखो. ओके, दैट्स व्हाट मैटर्स. अगर आप सही हो तो आप आगे जाके एक न्यू कनेक्शन फॉर्म कर सकते हो, एक न्यू रिलेशनशिप फॉर्म कर सकते हो. तो आपको अपना ध्यान रखना है यहाँ पे, एंड यू विल डेफिनेटली गेट सम गुड एनर्जी इन योर लाइफ वेरी सून. ओके, वी विल डू दैट रीडिंग इन फ्यूचर समडे, बट अभी यहाँ पे मुझे ऐसा ही लग रहा है दैट यू शुड जस्ट हील योर सेल्फ. आपको बस अपने आप को हील करना है, अपना ध्यान रखना है, एंड डोंट लेट
लाइक आपकी ना और लाइफ के जो एस्पेक्ट्स है ना वो भी सफर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस हार्ट ब्रेक. सो आप अपने करियर पे थोड़ा सा ध्यान दे सकते हो. मैं ये नहीं कह रही आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करो, डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है आपको, अपनी फीलिंग्स के साथ डील करना है. इफ यू फील बैड, इफ यू फील लाइक क्राइंग, क्राई. ओके, अगर आपको रोना आ रहा है आप रो, अगर आपको बुरा लग रहा है आप लाइक अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो, अपनी फीलिंग्स को इग्नोर मत करो, बट ट्राई टू हील योर सेल्फ. अपना ध्यान रखो, अच्छी चीज़ों में ध्यान दो, पॉजिटिवली चीज़ें करने की कोशिश करो, मेडिटेट करो, लाइक यू नो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर बॉडी, जस्ट डू दीज थिंग्स. ओके, कहीं ना कहीं वो चीज़ भी आपको काफ़ी ज़्यादा बेटर फील करवाएगी. ओके, साइंस दैट आई सी हियर, आई सी अ लॉट ऑफ अर्थ एनर्जी. सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, देयर इज एयर एनर्जी. सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड देयर स्कॉर्पियो. सो ये आपका साइन हो सकता है, या फिर आपके चार्ट में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, फिर आपके आसपास की एनर्जीज में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है. ओके पाइल 2, सो दैट्स ऑल. आई होप दिस रीडिंग रेजोनेटेड विद यू. इफ इट डिड, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय. हाय पाइल 3. सो गाइज, अगर आपने पाइल 3 चूज किया है देन दिस रीडिंग इज फॉर यू. ओके, व्हाट इज द लव मैसेज फॉर पाइल 3? What is the love message for pile 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 3? This is for pile 3. What is the love message for pile 3? What is the love message for pile 3? Okay, pile 3. Okay, so I definitely see a new person coming in your life. Okay, मुझे एक नया इंसान, एक न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट होती हुई दिख रही है. दिस पर्सन कुड बी यंगर देन यू. बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये इंसान आपसे उम्र में थोड़े से छोटे हो सकते हैं या आपसे यंगर हो सकते हैं. बट आई डेफिनेटली सी दैट समवन इज गोइंग टू अप्रोच यू. कोई आपको अप्रोच करेगा, कोई आपसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेगा, कोई आपको बहुत अच्छा फील कराएगा. ओके, एंड दे विल बी वेरी रोमांटिक. ओके, बहुत ज़्यादा रोमांटिकली मुझे यहाँ पे ये इंसान एक्ट करता हुआ दिख रहा है. कमिंग टू यू, मुझे ऐसा लग रहा है दैट यू वॉन्ट अ रिलेशनशिप. ओके, आप डेफिनेटली एक रिलेशनशिप चाहते हो, बट एट द सेम टाइम यूर डाइसी. ओके, इस चीज़ को लेकर आप यहाँ पे थोड़े से कंफ्यूज भी दिख रहे हो. आपकी जो फीलिंग्स हैं वो इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं है. ओके, आपकी फीलिंग्स इतनी ज़्यादा ओपन नहीं है. यू डेफिनेटली वॉन्ट समवन, आप किसी को चाहते हो, बट अगेन जैसा मैंने कहा कि आपकी लाइफ के और ऐसे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं जहाँ पे इस टाइम पे शायद यूर डीलिंग विद सर्टेन थिंग्स. इट कुड बी कि प्रोफेशनली चीज़ें थोड़ी ठीक नहीं चल रही हैं, आपकी फैमिली लाइफ में शायद कोई प्रॉब्लम चल रही है, या पर्सनली शायद आप पर्सनली कुछ चीज़ों के साथ डील कर रहे हो. तो आई डू बिलीव कि उसकी वजह से ना आप थोड़ा सा रिलेशनशिप्स को ओवर थिंक कर रहे हो. ओके, पास्ट की अगर मैं बात करूँ तो कुछ लोगों के लिए कोई पास्ट पर्सन भी आ सकता है. अ पास्ट पर्सन कैन कम एंड अपोलोजाइज. आई डोंट थिंक सो कि आप अपने पास्ट पर्सन को मौका दोगे. ओके, बिकॉज लाइक दिस टाइम यू डोंट वॉन्ट टू गिव देम अनदर चांस. ओके, शायद आपने उनको पहले मौका दिया है, आप दोबारा उनको मौका नहीं देना चाहते हो, बिकॉज उन्होंने हमेशा आपकी अच्छाई का फायदा उठाया है. ओके, सो नाउ यू आर एक्टिंग वेरी प्रैक्टिकल. ओके, यहाँ पे मुझे आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल एंड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हेडेड एक्ट करते हुए दिख रहे हो. पास्ट पर्सन को तो मुझे आप मौका देते हुए नहीं दिख रहे हो. आई डेफिनेटली सी कि आप अपनी लाइफ में एक न्यू एनर्जी चाहते हो, एंड मुझे वो न्यू एनर्जी आती हुई भी दिख रही है. आई डू बिलीव कि ये पर्सन ना काफी ज्यादा रोमांटिक होंगे, काफी ज्यादा पैशनेट होंगे, एंड काफी ज्यादा ओपन होंगे अपनी फीलिंग्स को लेकर. दे विल बी वेरी ओपन अबाउट देयर फीलिंग्स. खुल के कम्युनिकेट करेंगे अपनी फीलिंग्स को. ओके, खुल के एक्सप्रेस करेंगे जो भी उनके मन में, दिल में, दिमाग में चल रहा है, वो बहुत ज्यादा खुल के आपको बताएंगे. वो अपनी फीलिंग्स को ऐसे छुपाएंगे नहीं, एंड उनके जो एक्शंस एंड वर्ड्स है ना वो मैच भी करेंगे. ओके, सो वो जो बोलेंगे वो करके दिखाएंगे. ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बातें करेंगे एंड रियलिटी में कुछ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है. डेफिनेटली सी के इस पर्सन के एक्शंस एंड वर्ड्स मैच करेंगे, एंड दे आर गोइंग टू मेक यू फील वेरी गुड. ओके, आपको बहुत ज्यादा अच्छा फील कराएंगे. आप जैसा मैंने कहा कि काफी ज्यादा रोमांटिक होंगे, तो कहीं ना कहीं दे आर गोइंग टू मेक यू फील वेरी स्पेशल. ओके, उनके एफर्ट्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे एंड आपको काफी ज्यादा स्पेशल फील करवाएंगे. बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी दैट इफ यू आर डीलिंग विद सर्टेन थिंग्स पर्सनली, अगर ऐसी कोई चीजें हैं जिनके साथ आप पर्सनली डील कर रहे हो, डोंट लेट इट अफेक्ट योर रिलेशनशिप्स. ओके, डोंट लेट इट अफेक्ट योर लव लाइफ. ओके, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी आप एक कनेक्शन के लिए तैयार नहीं हो, अगर अभी आप एक रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं हो, आपको और एस्पेक्ट्स के साथ अभी लाइफ में डील करना है, यू हैव सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिनको आपको फुलफिल करना है, देन दैट्स ऑल्सो फाइन. ओके, कोई ऐसे जबरदस्ती नहीं है कि आपको
एक रिलेशनशिप में आना ही है, या फिर इस पर्सन के प्रपोजल को एक्सेप्ट करना ही है, या फिर इस पर्सन को भी एक्सेप्ट करना है. सो इट इज़ अप टू यू. ये चीज़ आप पे डिपेंड करती है. बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इंसान है ना, ये आपको कन्विंस कर लेंगे. ओके, कहीं ना कहीं आपको मना लेंगे. कहीं ना कहीं यू विल फील दैट वार्मथ, यू विल फील दैट कंफर्ट, यू विल फील दैट गुड एनर्जी इनके आसपास, कि आप अपने आप को रेसिस्ट ही नहीं कर पाओगे, आप अपने आप को रोक ही नहीं पाओगे इनको एक्सेप्ट करने से, इनको मौका देने से. सो थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका दिल हल्का सा क्लोज्ड ऑफ है. ओके, बिकॉज कुड बी बिकॉज ऑफ द पास्ट, बिकॉज बहुत लोगों की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है. रिलेशनशिप्स आपकी करंट रिलेशनशिप्स को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रही है. मुझे बहुत लोगों की एनर्जी यहाँ पे दिखती है. एंड आई डेफिनेटली सी कि जो पास्ट होता है उसका हमारे करंट रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट आता है. ओके, बट every person is different, every relationship is different, every connection is different, and हर एक इंसान का बिहेवियर, हर एक इंसान के इंटेंशंस अलग होते हैं. ओके, जस्ट बिकॉज यू हैव डेल्ट विद समवन रॉन्ग, जस्ट बिकॉज यू हैव डेल्ट विद समवन बैड, डजंट मीन कि हर एक इंसान बुरा होता है. ये चीज मैं बार बार ही रिपीट करती हूँ, ये चीज मैं बार बार ही बोलती हूँ कि डोंट कंपेयर पीपल. ओके, लोगों को कंपेयर मत करो. अगर आपको किसी को मौका देने का दिल चाह रहा है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये इंसान एक मौका डिजर्व करता है, ये इंसान आपका प्यार डिजर्व करता है, आपका अटेंशन डिजर्व करता है, आपकी केयर डिजर्व करता है, आपका टाइम डिजर्व करता है, देन इट इज ओके. ओके, इट इज वेरी मच फाइन फॉर यू टू गिव देम दैट. ओके, बहुत कोई गलत चीज नहीं है अगर आप उस रिलेशनशिप को एक मौका दे रहे हो, उस कनेक्शन को एक चांस दे रहे हो, उसमें कुछ गलत नहीं है, उसमें कोई गलत बात नहीं है. सो इट इज एब्सोल्युटली फाइन. आई डू बिलीव कि आप थोड़ा सा हिचकिचा रहे हो. ओके, आप थोड़ा सा हिचकिचा रहे हो, आप इतना खुल के सामने नहीं आ रहे हो. बट आई डू ऑल्सो बिलीव कि ये इंसान आपको कन्विंस कर लेंगे. ओके, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा कन्विंसिंग है. जैसा मैंने कहा कि आपसे उम्र में थोड़े छोटे हो सकते हैं, तो उसकी वजह से ना दे आर नॉट इमेच्योर. मैं इमेच्योर नहीं बोलूँगी, बट ये थोड़े से चुलबुले टाइप्स हैं. ओके, ये थोड़े से, आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड चुलबुले, बट हाँ, ये थोड़े से फन टाइप्स हैं, थोड़े से दे लाइक टू बी वेरी काम. ओके, दे लाइक टू बी वेरी चिल. ओके, सो उनको चिल रहना पसंद है, बहुत ज़्यादा ऐसे फन करना पसंद है. वो इतना चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियसली ओवर थिंक नहीं करते हैं जितना आप करते हो. आप में मुझे थोड़ी सी मेच्योरिटी दिख रही है, बिकॉज मेच्योरिटी इसलिए आई है बिकॉज आपने ऐसी चीज़ों के साथ डील किया जिसने आपको मेच्योर बना दिए. ओके, दो आप भी काफ़ी ज़्यादा चिल थे पहले, बट नाउ यू हैव चेंज्ड. ओके, अब मुझे ऐसा लगेगा आप थोड़े चेंज हो गए हो. कुछ लोगों के लिए ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है. ये पर्सन कहीं पे सेटल्ड हो सकता है इन सम अदर कंट्री, सिटी, स्टेट, या फिर ये शायद कहीं पे मूव कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है. बट एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के भी मुझे यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं. बट द कनेक्शन विल बी गुड. ओके, कनेक्शन अच्छा होगा, कनेक्शन स्ट्रांग होगा. जस्ट ओवर थिंक नहीं करना है. ओके, भरोसा रखना है दैट यू शुड ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स. ओके, आपको अपने इंस्टिंक्ट्स पे भरोसा रखना है. सी कोई कितना लॉयल होता है, कोई आपके लिए क्या करता है, कोई कितना अच्छा है, इस चीज़ को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो. आप सिर्फ अपने एक्शंस को, अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हो. एंड अल्टीमेटली व्हाट द अदर पर्सन डज इज इन देयर हैंड्स. ओके, ये चीज़ उनके हाथों में है, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको कैसे ट्रीट करता है. आप किसी के लिए कुछ भी कर लो, वो उनकी लॉयल्टी को या उनके बिहेवियर को कभी कंट्रोल नहीं कर सकता. इफ समवन इज गुड दे विल रिमेन गुड, इफ समवन इज नॉट गुड दे विल नॉट बी गुड. चाहे आप जो मर्जी कर लो फिर उनके लिए, डजेंट मैटर. ओके, सो जस्ट डोंट ओवर थिंक. चीज़ों को इतना ओवर थिंक मत करो, अपने हार्ट को ओपन करो, प्यार को मौका दो. ऑल्सो प्लीज कीप इन माइंड कि जनरल रीडिंग्स हैं. इफ यू वांट पर्सनल रीडिंग्स सो यू कैन डेफिनेटली डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम. इंस्टाग्राम की डिटेल्स नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी. दीज आर जनरल रीडिंग्स, सो दे मे और मे नॉट रेजोनेट विद एवरीवन, बट अगर ये आपके साथ रेजोनेट करते हैं देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. ओके, साइंस दैट आई सी हियर, आई सी a lot of air energy, so Gemini, Libra, Aquarius. एंड उसके अलावा काफ़ी मिक्सड एनर्जी है. देयर इज अर्थ एनर्जी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वाटर एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, फायर एनर्जी, लियो, सैजिटेरियस, एरीज. सो सारी एनर्जीज मुझे दिख रही है, बट एयर एनर्जी थोड़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, दैट इज जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. सो एयर एनर्जी आपके चार्ट में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है, आपके फ्यूचर पार्टनर के चार्ट में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है, आप लोगों के आसपास की एनर्जीज में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है. ओके, पायल 3, सो दैट्स ऑल. आई होप दिस रीडिंग रेजोनेटेड विद यू. इफ इट डिड, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय.